हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग्स हैं और नया महीना अगस्त का, उसमें हम देखेंगे कि एरीज, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग एज यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है और इंडिविजुअली एडवाइस के कार्ड्स भी मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो हो सकता है कि आपसे ये पार्शली रेजोनेट करें। अपने लिए पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये सिचुएशन है यहाँ पे एरीज लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप को देखते हैं। अच्छा, इसमें जो रीडिंग में कार्ड्स हैं वो कम से कम 1 2 3 4 कार्ड इस किस्म के हैं जो कि नई शुरुआत को, नई बिगिनिंग्स को शो कर रहे हैं। और ये नहीं है कि ये इस महीने से शुरू हुआ हुआ है, इट्स नॉट लाइक दैट। हो सकता है कि ये इस साल के आगाज़ से ही कुछ ना कुछ नए सिलसिले जो हैं वो शुरू हुए हों, लेकिन वो जो सिलसिला शुरू हुआ है रिलेशनशिप में वो अभी तक किसी तरह से फाइनलाइज नहीं हो सका। आपकी बड़ी ख्वाहिश नज़र आती है किसी ख़ास शख्स के हवाले से, किसी ख़ास तरह का रिलेशनशिप बना के रखने के हवाले से, लेकिन पिछले 6-8 महीनों में जब से ये जो साल का, जैसे मैंने कहा, तो पिछले कुछ अरसे से तो ये ऐसी बात नहीं हो रही और आपके लिए चीज़ें जो हैं वो इतनी परेशान कुन हैं। क्यों, शायद उसकी एक बुनियादी वजह ये भी होगी कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, मुसलसल इंतज़ार करें कि कब रिस्पॉन्स आए, कब बात आगे बढ़े, या ये भी आपका इंतज़ार हो सकता है कि कब रिलेशनशिप किसी नेक्स्ट स्टेज के ऊपर एंटर हो जिसके अंदर आप उसको दाखिल करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे करंटली जो इस महीने के जो मामलात हैं अगस्त के, आर्ग्यूमेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ये किसी लेवल के ऊपर भी हो सकते हैं, आपकी अपनी फैमिली के अंदर हो सकते हैं। जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड है उसको मनाने के लिए उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, या उसको हासिल करने के लिए अपनी फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, या इवन माइनर लेवल के ऊपर भी जहाँ पे हमारे रोज़मर्रा के ताल्लुकात होते हैं जिनसे हमारी कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल या सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं होती, वहाँ पर भी आपके हो सकता है कि आर्गुमेंट्स जो हैं वो इस महीने बहुत रहें। बुनियादी बात जो है वो ये होगी कि आप अपना टेम्परामेंट जो है वो कंट्रोल में रखें और छोटी छोटी बातों को बजाय एक्सकेलेट करने के उनको इग्नोर करना सीखें और चीज़ों को छोड़ना या अवॉइड करने की तरफ जो है वो आपका रुझान होना चाहिए इस महीने में। एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते अगेन एक और नई अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है जो कि आपके लिए मौजूद है। ये अपॉर्चुनिटी एक बड़ी वाइब्रेंट किस्म की पर्सनालिटी की तरफ से हो सकती है। कोई बहुत ही एक्टिव और क्विक अंदाज में लेके चीज़ों को जो चलने वाले लोग होते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, क्योंकि पिछला जो रिलेशनशिप नज़र आ रहा है वो जितना ज़्यादा ग्राउंडेड और सॉलिड नज़र आ रहा है उतना स्लो भी हो सकता है कि रहे। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है, नया आने वाला जो सिलसिला हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप उसमें मामलात रहें और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहें। अच्छा, अब चूंकि आपका इंटरेस्ट जो है वो तो एक अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म करने का है, तो डेफिनेटली इस महीने फिर ये भी बात सामने रहेगी आपके कि किसके साथ चला जाए, ठीक है, कौन से पर्सन को फोकियत दी जाए, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, किसके तरफ अपना हाथ बढ़ाया जाए, और क्या एक सॉलिड और स्टेबल रिलेशनशिप जो कि किसी तरह से आगे बढ़ ही नहीं रहा, वहाँ पे मुझे आगे बढ़ना है, या वो शख्स जिसको भी आप इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं लेकिन वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो क्या आपको उसके तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंड होगा, ठीक है, तो ही चीज़ें दूसरी तरफ से आगे बढ़ेंगी। दूसरी बात ये कि जो आपके लिए एडवाइस का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आप कोई कोशिश ना करें और ख़ुद ब खुद चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ जाएं या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएं। बहरहाल आपको एफ़र्ट जो है वो हर पॉइंट के ऊपर करनी पड़ेगी, लेकिन ये एफ़र्ट के लिए जो की पॉइंट होगा या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो ग्रेटिट्यूड होगा। ऐसा नहीं है कि आप, अगर मसलन रिलेशनशिप ही की बात है, तो आप ये सोचते रहें
मुझे तो कोई पूछता नहीं है, मेरे में तो किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, सबके रिलेशनशिप हैं, मेरा तो कोई है ही नहीं है। अगर तो आप अपने साथ ये वाली लैक की फीलिंग लेके चलते रहेंगे तो जितने आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो भी चले जाएंगे, ठीक है। सो अपने अंदर ग्रेटिट्यूड लेकर आए, जो भी सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव बात है उसको आपको इन्हांस करके उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी, और कोशिश बहरहाल आपको अपनी आगे करनी है, और जितनी आपकी अपनी एफर्ट होगी उतना ही मामला आपका आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो चलने का इम्कान है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। जैसे कि मैंने कहा कि ये 1 साल पुरानी बात हो सकती है, या ये इस साल के आगाज़ की अर्ली दिस ईयर ये बात हो सकती है कि कोई नई बिगनिंग्स जो हैं वो हुई हैं। ये कोई जॉब की नई ऑफ़र हो सकती है, कहीं पे किसी ने आपके काम में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई हो सकती है, और कुछ ऐसे सिचुएशन जिसमें जिस टाइम पे वो स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे प्रॉमिसिंग थी सिचुएशन, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था। लेकिन पिछले 2 महीने शायद या 1.5 महीना इस तरह का हो सकता है कि जहाँ पे सिचुएशन जो है वो थोड़ी स्टेगनेंट हो गई है, रिजल्ट आपको मिल नहीं रहे हैं, और ये जो या ये कह लें कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई काम जो है वो जून में हो जाएगा तो वो जुलाई भी गुजर गया है और वो अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। ये बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट की अप्रूवल्स होती हैं, बाज़ दफ़ा कहीं से कोई रिज़ल्ट आना होता है जिसकी बेस के ऊपर आपको आगे चलना होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसे मामला हैं जो पिछले 2-1 महीनों से जैसे फंसे हुए हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है कारोबारी लिहाज से, जॉब के ऊपर भी, और सारा काम जो है बेसिकली उसकी वजह से रुका हुआ है। स्टिल अभी आप अगस्त के महीने में भी आपको लग रहा है कि मुझे इंतज़ार ही करते रहना पड़ेगा और ये पता नहीं कब होगा काम। अच्छा, ये वाली जो सिचुएशन है इसकी वजह से वर्क प्लेस के ऊपर थोड़ी बदमज़गी, नाराज़गी, थोड़ा एक दूसरे को टॉन्ट करना, ठीक है, और एक जिसको कहते हैं ना कि नाराज़ किस्म का इन्वायरमेंट बना हुआ होता है, वो बन चुका हुआ है। हालांकि आपने अपनी सी पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स मौजूद है, आपकी तरफ से पूरी एफर्ट नज़र आ रही है जो कि आपने की है कि चीज़ें जो हैं वो उसी तरह से चलें जैसा प्लान किया हुआ था या जैसे एक्सपेक्टेड था। लेकिन बहरहाल सर्टन रीजंस हो सकती हैं, इकोनॉमी के हालात, इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम इस किस्म का है जो कि आप ये समझ लें कि जिसकी वजह से डिले है। अच्छा, अब 2 बातें हैं। एक तो ये बात, पहली बात कि यहाँ पे जो आपके लिए एडवाइस का कार्ड है वो ड्रीम टाइम क्रिएशन का कार्ड है। अपना माइंडसेट आपने नेगेटिव नहीं होने देना। जैसे कि रिलेशनशिप में मैंने कहा, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे भी फिक्स होती है कि ये नहीं कहना कि मेरा तो काम नहीं हो रहा, ये कब होगा, सबके हो रहे हैं काम, मेरा काम नहीं हो रहा। ये चीज़ें जब आप कहेंगे तो आप एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं और यूनिवर्स के अंदर जो है वो एक नेगेटिव सिग्नल जो है वो आपकी तरफ से जा रहा है। क्योंकि ये वाला टाइम जिसके अंदर आप मौजूद हैं ये ऐसा टाइम है जो क्रिएशन का टाइम है, यूनिवर्स के साथ मिलके क्रिएट करने का टाइम है। सो सिर्फ वो बातें सोचें, वो बातें कहें जो कि आप करना चाहते हैं, जो कि आप हासिल करना चाहते हैं, और उनको इस तरह से बयान करें जैसे वो हो चुकी हैं, जैसे वो आपके ऊपर गुजर रही हैं, बीत रही हैं आपके ऊपर, ठीक है। जो काम जिस टाइम पे होना है, अगर किसी जगह पे कोई रुकावट भी है, इसके बावजूद कुछ और काम जो हो रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपकी ये वाली स्किल इस टाइम के ऊपर ड्रीम की जो स्किल है, बेसिकली ड्रीम की स्किल ये होती है कि अभी चीज़ें नहीं भी हुई होती लेकिन आप फील कर रहे होते हो कि वो हो रही हैं। ये आपकी जो फीलिंग है ये ही चीज़ों को उस डायरेक्शन के अंदर मूव करा रही होती है जिस डायरेक्शन में आप उसको लेके जाना चाह रहे होते हैं।
सो एक तो इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है। दूसरा जो है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। ये भी हो सकता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जाते जाते आपको कोई नई इस किस्म की ऑफ़र जो कि आपके काम में आपको सपोर्ट कर सके, वो वाले प्रॉब्लम्स जो कि आपसे खुद से रिजॉल्व नहीं किए जा रहे, उसके अंदर कोई ना कोई सपोर्ट हो सके। ये भी हो सकता है कि अगर पहले आपकी पार्टनरशिप फाइनेंशियल बेस्ड है, फाइनेंस बेस्ड है, तो अब आपकी पार्टनरशिप जो है वो वर्क बेस्ड होने का भी इम्कान हो सकता है। कोई आपको काम के हवाले से नया आइडिया दे या आपके साथ मिलके काम करने के लिए आपके साथ एग्री जो है वो करे। तो ये दोनों बातें जो हैं वो पॉसिबल है। लेकिन बहरहाल आपका रिलेशनशिप में भी और आपके काम के मामलात में भी जो की पॉइंट होगा वो यही होगा कि वो बात कहें, वो बात सोचें, वो बात बोलें, वो बात महसूस करें जो कि आप हासिल करना चाहते हैं, और नेगेटिविटी को अपने पास जो है वो बिल्कुल ना आने दें। ठीक हो गया जी। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।